पॉजेस एंड ब्लॉकेजेस। पॉजेस का मतलब क्या होता है? पॉज ले लेके बोलना, रुक रुक के बोलना। अब यही चीज अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूं तो उसके अंदर भी अगर ये चीज ऐसे हो, कोई एक सीन आया रुक गया, फिर एक सीन आया फिर रुक गया, तो ऐसे हमें ना देखने का मजा नहीं आता। ऐसे ही हमारी स्पीकिंग जब अगर ऐसे हो जाती है तो सामने वाले को सुनने का मजा नहीं आता और ना ही बोलने का मजा आता है। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का सेशन रहेगा पॉजेस एंड ब्लॉकेजेस हमारी स्पीकिंग में क्यों आ रहे हैं और ये क्लैरिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। पॉजेस का मतलब मैंने आपको बताया रुक रुक के बोलना, और उसके बाद आता है ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस मेनली होती है स्टैमरिंग वालों को या स्टटरिंग वालों को, जो लोग अटक अटक के बोल रहे, जो लोग हकला के बोल रहे हैं। अब ये चीज उनको आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि उनका स्पीकिंग में स्पीड का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। उनको खुद को नहीं पता लग रहा मुझे किस स्पीड में बोलना है, जिसकी वजह से वो एफर्ट ज्यादा लगता है वाइल स्पीकिंग। बोलना तो हम चाह रहे हैं, कोई भी अटकने वाला होगा उसका मन कर रहा है बोलने का, लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से वो कंट्रोल स्पीड नहीं हुई, उसकी वजह से वो ब्लॉकेज की तरफ आ जाती है। ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई नदी बह रही है, अब उस नदी के आगे अगर उस नदी के बीच में मैं कोई चीज लगा दूं, कोई बैरियर लगा दूं, कोई ईंट पत्थर रख दूं, तो होगा क्या? उसके साइडों में से वो पानी निकलने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो उसके ऊपर से निकलने की कोशिश करेगा। अब ऐसी हमारी स्पीकिंग में है, ब्लॉकेज आ गई, कोशिश क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट। वहां पे नदी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही थी, यहाँ पे आप अंदर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो कि मैं ज्यादा जोर लगा के बोलूं, ज्यादा एफर्ट लगा के बोलूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब होता क्या है? वो क्लैरिटी नहीं आएगी। वो क्लैरिटी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम जो सोच रहे थे बोलने के लिए वो राइट मेथड में बोला नहीं गया। वो राइट मेथड क्या होना चाहिए था उस सिचुएशन के हिसाब से? इन द केस ऑफ इंटरव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका रेगुलर स्पीकिंग। अगर आप अपनी बात को लगातार नहीं बोल पा रहे, पॉजेस ले रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रही है, तो आपका इंटरव्यू वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, वो आप अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसको सक्सेसफुल कैसे करना है? खुद के ऊपर ही अटेंशन रखो, जो मेरे मुंह से निकल रहा है क्या वो सही निकल रहा है? अब वो कैसे पता लगेगा? एक दिन का अपना वीडियो बना के देखो, सुबह से लेके शाम तक का, कि मैंने आज ये काम किया, फिर मैंने ये काम किया, मैं इतने बजे उठा, नाश्ता किया, डिनर किया, उसके बाद मैं घूमने गया। जो भी आपने किया उसको रिकॉर्ड करो, फिर उस वीडियो को देखो। जब उस वीडियो को आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो खुद ब खुद पता लगेगा क्या जो मैंने सोचा था क्या मैंने वही बोला, और अगर मेरे मुंह से वही निकला क्या वो उस स्पीड में निकला जिसमें मुझे वो बात समझ में आ रही है अपनी। अब ये कुछ छोटी छोटी चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगर आप इनको इग्नोर करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, तो वो आपको नुकसान करेगी इन द केस ऑफ क्लैरिटी। और हम क्या चाहते हैं? क्लैरिटी लेना, ना कि क्लैरिटी को वापस करना। अब क्लैरिटी लेनी है तो उसका बेसिक समझो, स्पीड को नॉर्मल रखो, वॉल्यूम को हाई रखो, बैलेंस मेंटेन रखो, तो क्लैरिटी खुद ब खुद हर एक अल्फाबेट पे आएगी जो अभी तक आपको चाहे ना मिल रही हो। चाहे कितनी पुरानी आपकी र बोलने की दिक्कत हो, कितनी पुरानी ल बोलने की दिक्कत हो, कितनी पुरानी क ख ग या कोई भी अक्षर की दिक्कत हो, एक राइट मेथड में बोलने से वो साउंड आपकी, मैं 100% इस चीज के लिए श्योर करता हूं, 10 से लेके 20% तक वो क्लैरिटी आपको इंस्टेंट मिलेगी। अब फर्क क्या हुआ? मोल्ड क्या किया हमने? राइट मेथड में आ गए। अब जैसे उसकी हैबिट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो और ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो चीज अपने आप क्लियर नहीं हो पा रही, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं एक ऑनलाइन सेशन के थ्रू, और उसके अंदर आपको यही बताया जाएगा, रियलाइज कराया जाएगा आप यहाँ गलत हो, इस गलती को सुधारते हो तो देखो ये रिजल्ट मिलता है। वहां रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको, वहां क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, फिर उससे हमें विश्वास बनता है, यार मैं तो ठीक हो सकता हूं, मैं अभी तक राइट इंफॉर्मेशन मुझे मिली ही नहीं थी। इसका मतलब उस राइट इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक ऑनलाइन सेशन आप ले सकते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार एक अपना छोटा सा कमेंट जरूर लिखा करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दैट मैं आपकी हर इंक्वायरी का जवाब दे सकूं। क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरा
फोकस ये है, मोटिव ये है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो मेरे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।